धान खरीदी को लेकर, जहां धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सरकार अगर होती तो किसानों को यहां पर 3,270 रुपए मिलते। किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान जरूर मिलना चाहिए। भूपेश बघेल ने यहां पर विवादित बयान दिया है और ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भी जाकर देख लीजिए, 2300 रुपए यहाँ पर मिल रहा है। वहां भी मोदी की गारंटी है और यहाँ भी है, पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 3100 मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ पर 2,850 रुपए दिए थे। अपनी सरकार में 2,850 रुपए दिया, तब जाके बीजेपी 3100 दे रही है। तो आपको बता दें, धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां पर भूपेश बघेल का विवादित बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने धान खरीदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों को बीजेपी द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के बयान जो हैं वो भूपेश बघेल देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए धान खरीदी का कार्य पूरा हो चुका है और किसानों की जो राशि है वो पूरी यहाँ पर उन तक पहुंचा दी गई है। लेकिन अब उसके बाद देखा जाए तो सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मुताबिक यहाँ पर किसानों को पैसा नहीं दे पा रही और कहीं ना कहीं किसानों का पैसा बीजेपी द्वारा खाया जा रहा है। तो आपको बता दें, धान खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत नजर आ रही है, जहां पर देखा जाए तो किसानों की राशि उनके खातों में डाल दी गई है और जिसके बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विवादित बयान भी दिया है और बताया कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो यहाँ पर जनता का, किसानों का पैसा खा रही है और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 3,270 रुपए किसानों को उनकी मेहनत के सम्मान के साथ दिया जाता। लेकिन बीजेपी यहाँ पर किसानों का सम्मान नहीं कर रही है और ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में भी 2300 रुपए यहाँ पर धान खरीदी के पैसे दिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर मोदी की गारंटी को यहाँ पर ये जन कटोरा घरे काम करते जन हमारे किसान जन मेहनत हमारे किसान है, होकर जन मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। तो हम कर्जा माफी भी करें, 2500 रुपया दें। कोरोना आई इसके बाद भी तुम्हारे खाता में पैसा डाले काम करें, 2500 को बाद 2640 2850 रुपया दें। आज यदि 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार और ये सब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ जाते हैं तो हम पैसा बढ़ा नहीं सकते। हमारी सरकार तो अभी 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े, 3217 रुपये मिले देते। और अब इसी के साथ सीएम साय ने धान खरीदी की एक मुश्त राशि भुगतान पर ट्वीट किया है। ट्वीट के साथ मुख्यमंत्री ने एक वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि प्रिय किसान साथियों, जैसे कि हमने घोषणा की थी, धान खरीदी के आंकड़े आते ही सभी अन्नदाताओं को धान की अंतर राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी की गारंटी को फिर से पूरा करते हुए सभी के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। आपके श्रम को मिले इस सम्मान से ही प्रदेश का नगर और गांव खुशहाल होगा। आपके श्रम को मिले इस सम्मान से ही प्रदेश का नगर और गांव खुशहाल होगा।
वहीं धान खरीदी पर कांग्रेस के सवालों को लेकर अरुण साहब ने ये कहा है कि नगरीय निकाय का चुनाव है, 5 साल में किस शहर के लिए क्या किया वो पहले बताएं। धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की, वहीं समर्थन मूल्य का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने 4 किस्त में पैसा दिया और वहीं आखिरी किस्त में पैसे में कटौती भी की गई। तो लगातार देखा जाए तो धान खरीदी को लेकर वार पलटवार की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब अरुण साहब का बयान भी इस पर सामने आया है, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने धान खरीदी का जो पैसा था उसकी कटौती जो थी वो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की गई और उनके खातों में पूरे पैसे जो है वो भी नहीं डाले गए। नगरीय निकाय के चुनाव है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, 5 साल में किस शहर के लिए क्या किया ये तो बताएं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नगरीय निकाय के चुनाव के प्रचार में जा रहे हैं और नगरों के लिए क्या किया, राजधानी रायपुर के लिए क्या किया, एक बड़ी उपलब्धि 5 साल की, जहां पर वो 5 साल रहे हैं। पूरे प्रदेश की सत्ता का बागडोर उनके हाथ में थी। शहरों की दुर्दशा करके राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई एक किसान जिसके धान की कीमत उसको 2500 रुपए मिला हो, 4 किस्तों में दिया, चौथे किस्त में कटौती की। आज हम 3100 रुपया क्विंटल का भाव दे रहे हैं, पैसा को एक मुश्त दे रहे हैं किसानों को। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को छला है, गरीबों को छला है, लोगों को धोखा दिया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर धान खरीदी का कार्य पूरा होने के बाद और पैसे भी डलने के बाद लगातार वार पलटवार की जो राजनीति है वो सामने आ रही है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा सोनी जुड़ी है, हम जानना चाहेंगे। करिश्मा, देखा जाए तो यहाँ पर अब सीएम साई के द्वारा जो किसान थे, धान खरीदी के बाद उनके सारे पैसे जो है किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और करीबन इस बार 150 लाख मीट्रिक टन की जो धान है उसकी बिक्री हुई है। तो अगर राशि की बात करें तो कितनी क्या राशि जो है वो किसानों के खाते तक पहुंच गई और किसानों का यहाँ पर क्या कुछ देखा जाए तो सीएम साई के प्रति रुख देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल शिवा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है पोस्ट किया है और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जल्द ही किसानों को दी जाएगी। किसानों को जो धान खरीदी की एक मुश्त राशि है वो जल्द ही मिलने वाली है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये ट्वीट किया और राशि आपको बता दें कि 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो जल्द ही किसानों को किया जाएगा। इसके साथ साथ धान खरीदी की बात की जाए तो लगातार किसानों को एक इंतजार जो है बना हुआ है, क्योंकि धान खरीदी की जो अंतर की राशि है, जो समर्थन मूल्य के साथ उनको जो राशि मिलनी है, उसको लेकर के लंबा इंतजार जो है किसान हमेशा से करते नजर आते हैं। और इस बार जो है धान खरीदी पूरी हो चुकी है और 150 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसमें 27 लाख किसानों ने अपनी उपज जो है वो बेची है। 2700 से ज्यादा उपार्जन केंद्र जो है वो बनाए गए थे, व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की गई थी केंद्रों में और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू जो है यहाँ पर धान खरीदी हुई। और अब जब धान खरीदी हुई है तो जो लक्ष्य रखा था, जो पुराना रिकॉर्ड था, उसे तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बन चुका है, जिसमें 150 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में जो है इस खरीफ सीजन में हुई है। और उसके साथ मुख्यमंत्री ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो भुगतान का पैसा है वो जल्द ही उनके खाते में जो है पहुंच जाएगा और 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को जल्द ही मिलने वाली है। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से जैसे ही किसानों की राशि उन तक पहुंच रही है तो अब उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किसानों के साथ यहाँ पर बीजेपी धोखा कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर किसान खुश थे और इसी के साथ अरुण साहब ने भी भूपेश बघेल के जवाब पर बयान पर जवाब दिया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासत जो है अब नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और किसान और धान को लेकर के लगातार सियासत प्रदेश में तो होती ही रहती है। और इस बार भी जैसा कि चुनाव काफी करीब है, प्रचार प्रसार का माहौल है और इसी समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि अपने प्रचार प्रसार के वक्त जो है भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर कई सारे बातें जो है अपने प्रचार प्रसार में कही। उन्होंने कहा कि जो धान खरीदी जो हुई है और उसका जो सम्मान राशि है वो अब तक किसानों को नहीं मिली है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो 3100 रुपए धान खरीदी का मूल्य किसानों को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पर श्रेय लेने का प्रयास भी जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ उनका ये भी कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को 2850 रुपए जो है धान खरीदी को लेकर के मिलता था, लेकिन अब जो है 3100 रुपए जो मिल रहा है वो यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले जो है किसानों को काफी अच्छा मूल्य देती थी और अब जब भाजपा आई है तो उससे ज्यादा मूल्य जो है भाजपा को देना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी आती तो 3200 रुपए जो है यहाँ पर किसानों को मिलता हुआ नजर आता। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी हर तरफ है, मध्य प्रदेश में भी मोदी की गारंटी है और छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी है, लेकिन वहां पर जो है 2300 रुपए किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 3100 रुपए दिया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब उन्होंने जो है 2850 रुपए किसानों को दिए थे, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी भी किसानों को 3100 रुपए दे रही है। इसके साथ इस पूरे बयान पर जो है पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश को क्या दिया है, प्रदेश में क्या कुछ विकास हुआ है, उसके बारे में पहले उन्हें गिनवाना चाहिए, जनता तक ये बातें जो है पहुंचानी चाहिए। इसके साथ अगर धान खरीदी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो है बढ़िया तरीके से धान खरीदी हुई है, किसानों को उनका पैसा जो है वो मिल रहा है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब किसानों को पैसों के लिए काफी ज्यादा जो है इंतजार करना पड़ा। 4 किस्तों में किसानों को पैसे मिले और आखिरी किस्त में जो है किसानों के पैसे में कटौती भी की गई। साथ ही में धान की क्वालिटी को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सवाल उठाती थी। चेक किया जाता था कि इस क्वालिटी का जो है धान लाया जा रहा है, उसे डुबो करके और अन्य तरीकों से जो है चेक करके धान खरीदी को लिया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था। इस तरीके के तमाम जो है बयान देते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव नजर आ रहे हैं। तो धान खरीदी को लेकर सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर जो है सियासत देखने को मिलती है और अब चुनाव का समय है, प्रचार प्रसार का माहौल है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वीडियो जो है काफी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि धान खरीदी को लेकर के कई सारी बातें जो है वो अपने इस वीडियो में करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा श्रेय जो है 3100 रुपए जो छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बार खरीफ सीजन की धान खरीदी को लेकर के मिल रहा है, उसको लेकर के श्रेय लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है आज एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ के किसानों को दी है, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो भुगतान है, एक मुश्त राशि का भुगतान जल्द ही किसानों को मिलने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से देखा जाए तो अब किसानों के लिए ये खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी राशि उनके खातों तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार की जो राजनीति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए करिश्मा बहुत बहुत धन्यवाद।